अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मअसूम बअदहु ला उम्मत बअद उम्मतिही वला रिसालत बअद रिसालतिही वला खिलाफत बअद खिलाफतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामिईन ज़ी वक़ार, मैंने आपके सामने सूरत आल इमरान में से 2 आयात और अहादीस नबविया में से एक हदीस का टुकड़ा तिलावत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बात करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, फिर उसके बाद हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इस्लाम बहुत बड़ी दौलत है। इस्लाम से क़बल का निज़ाम और इस्लाम से क़बल का ज़माना और इस्लाम के बाद का निज़ाम और इस्लाम के बाद का ज़माना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले मक्का के सरज़मीन के अंदर जहालत ही जहालत थी। और जहालत अपनी इंतहा तक पहुंची हुई थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से क़बल जुल्म ही जुल्म था और जुल्म अपने इंतहा को पहुंचा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से क़बल सतम ही सतम था और सतम अपने उरूज तक पहुंचा हुआ था। और इस्लाम के आने के बाद
रिश्तों की कदर, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफ़क़त, औरत का मकाम, वालिदैन का मकाम, उस्तादों का एहतराम और मुक़द्दस रिश्तों की पहचान हो गई थी। आता है, किताबों में लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से कबल मदीना के अंदर मशहूर दो कबाइल थे, औस और खजरज, और दोनों कबाइल के अंदर आपस में नफ़रत, आपस का जुल्म और आपस की लड़ाइयाँ इंतहा तक पहुंची हुई थी। बल्कि यहाँ तक निज़ाम पहुंचा हुआ था, औस और खजरज में से कोई आदमी मर रहा होता, वो इस बात की वसीयत करता था अपनी औलाद को, बाकी काम तो करते रहना, लेकिन याद रखना मेरा ये बदला उससे ज़रूर लेना। और इस पर खून के खून बह जाते थे। बहुत से लोगों के सर कलम हो जाते थे, बहुत से घर उजड़ जाते थे, बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, बहुत सी औरतें बेवा हो गई थी। लेकिन यह जुर्म एक इंतहा तक पहुंच चुका था। एक जंग है जिसको जंग हर्बे बसूस के नाम से पहचाना जाता है। हर्बे बसूस असल में वो जंग है जो 40 साल तक रही है, यानी 40 साल हर्बे बसूस की जंग कायम रही है। और अगर इस जंग की इब्तिदा देखी जाए, अगर इस जंग का बैकग्राउंड देखा जाए, तो बिल्कुल मामूली सी बात है। वो बात क्या थी? मुर्गी का एक बच्चा था जिसको चूजा कहते हैं। वो किसी की खेती में चला गया, उस पर उस चूजे को मारा गया, और वो चूजा मारने की देर थी, एक जंग ऐसी छिड़ी वो खानदान को उजाड़ कर रख दी थी, कबीले के कबीले उजाड़ कर रख दिए थे, कौमों के कौम उजाड़ कर रख दिए थे। इतने अफराद इस जंग के अंदर चले गए कि उसकी गिनती मुश्किल हो चुकी थी। अब देखा जाए, हर्बे बसूस 40 साल तक की जंग का नाम है, और उसकी इब्तिदा क्या है? एक मुर्गी का बच्चा जिसको चूजा कहते हैं। यानी जमाना जहालियत, जुल्म इस हद तक पहुंच चुका था। और बल्कि यहां तक आता है किताबों में कि ज़माना जहालियत में 3 लोग थे, 3 बंदे थे। एक औरत रास्ते से गुजर रही थी, वो हामिला थी। एक ने कहा इसके पेट में बच्चा है, दूसरे ने कहा नहीं इसके पेट में बच्ची है। तीसरा उठा, उसने चाकू से उसका पेट चाक कर दिया
कि ये सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। जुल्म इस हद तक पहुंचा हुआ था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कहां से कहां पहुंच जाती थी। और इसी तरह एक मशहूर वाक़या आपने सुना भी होगा, कई दफा सुना होगा, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और बेटी परवान चढ़ जाए और फिर उसके रिश्ते के लिए दामाद ये गाली बन चुकी थी। लफ्ज़ दामाद एक गाली थी। बल्कि यहां तक आता है, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना ये माजरा सुनाते हुए कहा, या रसूलल्लाह, इस्लाम से कबल मुझसे एक गुनाह हो चुका है। वो अपनी दास्तान कुछ इस अंदाज में सुना रहा है कि मेरी बेटी थी, वो करियल करियल बड़ी होती रही। मुझे इस बात का खौफ आने लगा कि कल को ये जवान हो जाएगी तो मेरे घर में रिश्ता मांगने आएंगे, तो मेरा बच्ची के लिए दामाद यानी रिश्ता होगा तो लामाला मेरे लिए दामाद का इंतखाब होगा। और दामाद गाली थी। मैंने तरकीब सोची कि ऐसे करता हूँ, इस बच्ची को जिंदा दरगोर करता हूँ। उसके लिए उसकी माँ तो तैयार न थी, लेकिन मैंने एक प्लानिंग सोची। मैंने कहा इसको मैं रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाता हूँ। उसकी माँ तैयार हो गई, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको मुज़य्यन किया, खूबसूरत किया। उसका हाथ मैंने थाम दिया अपने हाथ में, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक कि आबादी ख़त्म हो गई, जंगल और बयाबान आना शुरू हो गया। चलता रहा यहाँ तक कि मैं एक जगह तक पहुँचा। मैंने अपनी बच्ची को बिठाया और फिर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मिट्टी मेरे पैरों पे गिर रही थी। वो नन्ही सी गुड़िया मुझे कहती है, अब्बा आप हट जाएंगे, मिट्टी आप पर गिर रही है ताकि मैं मिट्टी निकाल दूं। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को बाहर कर रही थी। इतने में अच्छा खासा खड़ा खुद गया। मैंने फिर बच्ची को कहा, देखो ज़रा। वो उतरी, अंदर से मिट्टी निकालने लगी, तो मैंने तेज़ी से मिट्टी डाली और वो बेटी ये समझ रही थी शायद अब्बा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं देखना चाहते हूँ कि मिट्टी फेंकता हूँ तो वापस निकल सकती है नहीं। कहती ठीक है। वो मिट्टी धीरे धीरे मेरे पाँव तक, उस बच्ची के पाँव तक, पाँव छुप गए, पिंडली छुपकी, घुटने छुप गए, दोनों पाँव छुप गए, उसके पेट तक मिट्टी आ गई। मिट्टी और आगे डालने लगा। बच्ची कहने लगी, अब्बा फिर मैं निकल नहीं सकूंगी। मैंने दिल पे पत्थर रखा और मिट्टी डालता रहा, यहां तक कि वो मिट्टी इसके मुंह तक आई। बाबा मेरे से बोला नहीं जाएगा, मिट्टी मेरे मुंह में चली जाएगी। फिर भी मैं मिट्टी डालता रहा, यहां तक कि मैंने मिट्टी से इसको कवर कर दिया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही। मैंने हल्की सी भी परवाह न की। मैंने मिट्टी डाल दी और वापस चला आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाक़या सुन के ताबना लगा। अगर आज हमें जीने का शऊर मिला है, जीने का जो सलीका हमें मिला है, अगर वालिदैन का अदब अगर हम जानते हैं, अगर औलाद की फ़िक्र जानते हैं,
अगर बच्चियों से मोहब्बत है तो असल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने की वजह से है। आपने ये रिश्ते दिखाए थे, आपने ये रिश्ते बताए थे, आपने ये अक्ल के ऊपर जो हमारे पर्दे थे जुल्म और सितम के, ये उठा के बाहर फेंक दिए थे। ये था ज़माने जाहिलियत। छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां, इतना बुग़्ज़ और हसद था, उसको बयान करना मुश्किल था। बेशुमार वाक़यात है। लेकिन जब इस्लाम आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? एक ऐसा कलिमा है, इसको पढ़ लो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। वो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे ने लोगों के दिलों के अंदर एक अजीब सा इनकलाब बर्पा कर दिया था। इस कलमे की बरकत थी। एक वाक़या लिखा है किताबों के अंदर। एक शख्स था, सौदा लेने के लिए गया, उसने दुकान से सौदा ले लिया। लेने के बाद कुछ दिन के बाद वो वापस चला गया वापस करने के लिए। उसको वो चीज़ पसंद ना आई। वो जाता है, कहते हैं मियाँ ये चीज़ वापस कर दो, ये चीज़ वापस कर दो। वो खुशी खुशी वापस करता है, मुस्कुराता है। वापस करने के बाद वो अपनी दुकान को बंद करता है, बोली लगाता है कि दुकान में बेच रहा हूं। तो मैं, ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? क्या मेरा चीज वापस करना आपको दुख दे गया है? ये जो चीज मैंने वापस की आपको दुख हो गया है? अगर दुख हुआ है वापस लेता हूं। फरमाया नहीं, फरमाया मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कारोबार इसलिए खोला था कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में एक सुन्नत है इकाला। अरबी में कहते हैं इकाला। इकाला किसे कहते हैं? इकाला कहते हैं कि दुकान से कोई चीज़ ले ली, लेने के बाद वो चीज़ पसंद ना आई, पसंद ना आने पर दोबारा दुकान में जाता है, मियाँ ये चीज़ वापस कर दो। वो खुशी खुशी वापस करता है, खुशी खुशी वापस करता है। फरमाया अगर इस पे थोड़ा सा भी दिल में तरद्दुद और तकलीफ़ नहीं मिलती, दिल खुश रहता है, खुशी से वापस करता है। फरमाया इसके बदले जन्नत में इसके लिए महल तैयार कर दिया जाता है। इसके बदले इसके लिए जन्नत में, ये ज़ाहिरी बात है, जो पैसा आ गया वापस होते हुए इंसानी फितरत है, दिल को तकलीफ होती है। ये तकलीफ, अब तकलीफ तो पैसा तो नहीं ज़ाया हुआ ना, चीज़ वापस आ गई, कोई दूसरा ले लेगा, आज नहीं तो कल ले लेगा, कल नहीं तो परसों ले लेगा, फिर भी पैसा, ये सरमाया किसी न किसी शक्ल में तो महफूज है ना। लेकिन ये जो पैसा वापस लिया है, यानी उसको दे दिया है, उसने ले लिया है, चीज़ जो वापस आई है, इसमें हल्की सी तकलीफ होती है। इस तकलीफ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत में अल्लाह के महल तैयार कर दो। और आज का हमारा कारोबार, आज का हमारा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अगर पिछली कौमों को देखा जाए, जितनी कौमें गुजरी और उन कौमों पर जो अल्लाह के अज़ाबात आए हैं, परखा जाए तो चीज़ सामने आ जाती है। जितनी भी कौमें पीछे गुजर गई हैं, जितनी भी गुजर गई हैं, अगर उन कौमों की बातों को देखा जाए, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून।
कौम शुएब का वाक़या लिखा है कि नाप तोल में उन्होंने कमी शुरू कर दी। वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, लेते हुए तो पूरा लेते थे, देते हुए डंडियां मारते थे। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कपड़ा मीटर के हिसाब से, देते हुए गज के हिसाब से। लेते पूरा पूरा हैं, देते हुए जिस चीज में चीज को रखा जाता है उसके नीचे हल्का सा पत्थर रख देते हैं, महसूस ही नहीं होने देते। और आपस में क्या कहते हैं, बाबा चटांग भी अगर खबला मारा जाए ना तो बड़ा पैसा हो जाना। ये हमारी ज़हनीयत है, ये हमारी सोच है। बाबा रिज़्क होशियारी से नहीं मिलता, रिज़्क दानाई से इसका ताल्लुक नहीं है। रिज़्क का ताल्लुक चालाकी से कतअन नहीं है, रिज़्क का ताल्लुक डिग्रियों से नहीं है, रिज़्क का ताल्लुक कुव्वत से नहीं है, रिज़्क का ताल्लुक होशियारी से नहीं है। ये मैं और आप समझते हैं जब से ये कारोबार शुरू किया ना इसमें पैसा, ओ बाबा ये अल्लाह ने फैसला किया हुआ था, ये अल्लाह ने फैसले किए हुए थे, ये फैसले ऊपर हो चुके हैं पहले से। कितने ज़माने तक ऐसा, इतने ज़माने के बाद ऐसा, इतने ज़माने के बाद ऐसा, इतने ज़माने के बाद ऐसा, ये फैसले हो चुके हैं। ये मैं और आप ऐसा सोचते नहीं, जब तक उससे मिला हूं तो ओहो जिंदगी बदल, कोई किसी से नहीं मिला। जिंदगी बदलने वाला कौन, रिज़्क देने वाला कौन, इज्जत देने वाला कौन, उरूज देने वाला कौन, बीमारियां देने वाला कौन, तकलीफ देने वाला कौन, गम देने वाला कौन, दुख देने वाला कौन, और सब कुछ दूर करने वाला भी वही है। मैं इस रास्ते से निकला हूं तो ना बाबा, क्या इस रास्ते से, इज्जतें भी उसके हाथ में। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, बियदिकल खैर। सब उसकी मुट्ठी में है, इज्जतें भी उसकी मुट्ठी में, उरूज भी उसकी मुट्ठी में, बुलंदियां भी उसकी मुट्ठी में, खैर भी उसकी मुट्ठी में, तनज़्ज़ुल भी उसकी मुट्ठी में, मर्जी उसकी। जब तक चाहे जिंदा रखे, जब चाहे मार दे। फरमाया अल्लाह ताला जब तकसीम कर रहा था, फरिश्तों में ड्यूटियां तकसीम कर रहा था, तुम्हारी ये ड्यूटी, तुम्हारी ये ड्यूटी, ड्यूटियां सौंप रहा था। इस्राईल अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में क्या आया, रूहें कब्ज़ कर रही हैं, क्या मारना। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह ये लोग तो मुझे बहुत बुरा कहेंगे, ये तो मुझे बहुत बुरा कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, चंद मौतें तो कब्ज़ करके तो देख, चंद मौतें कब्ज़ करके तो देख, फिर उनके घरों का विजिट करना, पता लग जाएगा। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रूहें कब्ज़ करना शुरू की, रूहें कब्ज़ होती रही। कुछ वक़्त के बाद घरों का विजिट हो रहा है, जहाँ जहाँ पर मौत, वहाँ पर इस्राईल अलैहिस्सलाम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ओ जी बड़ा खूबसूरत जवान था, क्या हुआ, पहाड़ से नीचे गिर गया। ओ जी इतना खूबसूरत जवान, क्या हुआ, ओ जी टक्कर लग गई। इतना खूबसूरत जवान था, क्या हुआ, ओ जी आपस में पड़ गए, लड़ाई हुई, मुक्का लगा, जान निकल गई। जान निकालने वाला कौन था, इस्राईल। बात कहाँ पर गई, गिरने से, टक्कर लगने से और दरख्त के गिरने से बातें बदल गई। अल्लाह ने कहा इस्राईल कहाँ है तुम्हारा नाम, फरमाया नहीं है। कौन करता है
ये मैं और आप कहते हैं हम निकले थे इसलिए, नहीं 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 नहीं, हमने गाड़ी का सफर किया इसलिए। उस अनाड़ी ड्राइवर के साथ कितनी मर्तबा से गाड़ियों में सफर हो जाता है। ड्राइवर सोए सोए चला रहे होते हैं, इंसान चला जाता है, पार कर जाता है। बाज़ मर्तबा ऐसे ड्राइवर के साथ सफर होता है, बड़ा मोहतात होकर, बड़े एहतियात के साथ, उसूलों का पाबंद होकर चला रहा होता है और एक्सीडेंट होकर सारे के सारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कितने ऐसे वाक़यात ये अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। कहां पर मौत आनी है, किस हालत में मौत आनी है। फरमाया रिज़्क़ के खत्म होने के बाद मौत है, रिज़्क़ ने खत्म होना है, मौत ने आना है। एक सांस भी कोई ना ज्यादा ले सकता है, ना जो अंदर है वो अंदर रह जाता है, जो बाहर है वो बाहर रह जाता है। ये अल्लाह के हाथ में है। ये मैं और आप सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इस तरह कमाऊं तो इतना हो जाएगा, अगर मैं इस तरह फ्रॉड करूं, मैं मीटर के हिसाब से कपड़ा लाया, गज के हिसाब से दे दूंगा, एक सूट या आधा सूट बच जाएगा, मुझे इतना पैसा मुनाफा मिल जाएगा। मेरे भाई तुझे पता नहीं, बज़ाहिर तू उसको मुनाफा समझता है, बज़ाहिर तू उसको पैसा समझता है, ये तेरे लिए आज़ाब की सूरत बन गई है। तुझको पता नहीं ये पैसा वकीलों के पास लगेगा या ये पैसा डॉक्टरों के पास लगेगा। अगर वकीलों के पास लगेगा फिर भी कितने कितने घंटे तुझे कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा, कितने कितने वक्त तक तुझे केस लड़ना पड़ेगा। अगर ये अस्पतालों में लिखा है तो फिर भी कितने कितने महीने तुझे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे और डॉक्टर के इर्द गिर्द कैसा तवाफ करना पड़ेगा, कितनी मिन्नतें समाजत करनी पड़ेगी। फिर तू ताल्लुकात ढूंढता रहेगा कि फिर तेरी रात की नींदें भी तबाह, सुबह का सुकून भी तबाह, और परेशानियों पे परेशानियां तेरा मुकद्दर बन जाएगी। ना ना बाबा, सोच लो रिज़्क़ देने वाला कौन। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा फमिनहुम मन यमशी अला बत्नि वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा। रिज़्क़ देने वाला कौन? अल्लाह है। फमिनहुम मन यमशी अला बत्नि वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन वमिनहुम मन यमशी अला अरबा। चार पांव पे चलने वाले हों, अल्लाह कहता है रिज़्क़ मैं उन्हीं को देता हूं। चाहे पेट पर रींगकर चलने वाले हों, उनको भी रिज़्क़ मैं खुदा खुद देता हूं। चाहे दो पांव पर चलने वाले हों, उनको भी रिज़्क़ मैं खुदा खुद देता हूं। ए मूसा, जाओ फलाने रास्ते पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा गए। फरमाया वहां पर रिज़्क़ का कोई वहम गुमान नहीं। फरमाया रिज़्क़ तो मैं देता हूं। ये बात हरगिज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान कमज़ोर था। ना 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 बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। नबियों का ईमान बड़ा मजबूत हुआ करता है, रसूलों का ईमान बड़ा मजबूत हुआ करता है। वही तो मिसालें हमारे लिए आइडियल हुआ करती हैं। उनका ईमान तो बड़ा मजबूत होता है। एक मौके पर कहा, या अल्लाह तू कैसे रिज़्क़ खिलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ने कहा आपके हाथ में क्या है? फरमाया लाठी है। फरमाया सामने क्या है? फरमाया पत्थर है। फरमाया इस लाठी को इस पत्थर पर मारो। लाठी का पत्थर पर मारना था, पत्थर टूट गया, अंदर से एक और पत्थर निकला। फरमाया इस पत्थर पर भी लाठी मारो। फिर उस पत्थर को लाठी मारी गई, अंदर से एक और पत्थर निकला, तीन पत्थर। फिर तीसरे पत्थर पर जब लाठी मारी वो भी टूट गया। टूटने के बाद अंदर एक कमजोर सा नन्ना मुन्ना कीड़ा और उसके मुंह में सब्जा था, खुराक थी। आपने कितनी मर्तबा सुना, मैंने भी सुना, 2005 का ज़लज़ला जब आया था, 18 दिन के बाद लोगों को नीचे से निकाला गया। एक बूढ़िया औरत को 20 दिन के बाद निकाला गया। रिज़्क़ कौन दे रहा था?
कैसे उसको पाला, कैसे जिंदा रखा। साइंस तो ये कहती है 3 दिन तक खाना ना मिले, 3 दिन तक पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है। अल्लाह कहता अगर मैं किसी को जिंदा रखना चाहूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रिज़्क़ के उसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिए। एक वाक़या मेरे ज़हन में आया। एक बंदा था, ये सुए का कारोबार करता था। ये मोटी सुई नहीं होती, बड़ी सुआ, बोरियां जैसे सी जाती हैं। अब खुदा की कुदरत है, वो ना ख़त्म होती है, ना गलती है, ना सड़ती है। टेढ़ी भी हो जाए तो फिर भी काम चलता ही रहता है, ख़त्म ना होने वाला उसका काम नहीं है। यानी एक ज़हनी यानी अगर अक्ल के हिसाब से सोचा जाए, वो ऐसा एक निज़ाम है कि वो ख़त्म नहीं होने वाला। एक बंदा बनाता था ये सुआ, तो किसी ने आके ऑर्डर दिया, ये क्या इसका नाम, जब वो बना रहा था, बनाते बनाते उसके दिमाग में एक बात आई कि यार यहाँ पर इतने गांव हैं, इतने लोग हैं, इतने घर हैं, ये सुई जो मैं बना रहा हूँ जब एक एक घर में एक एक चला भी जाए तो फिर तो कोई लेने वाला नहीं आएगा, कोई लेने वाला नहीं आएगा। परेशान हो गया। ये परेशान होने की देर थी, एक शख्स आया, उसने कहा कि सुए किस तरह बढ़ाने हो। आपस में बात हुई। बात होने के बाद अगर मुझे आप रोज़ाना महीने का यानी महीने बाद मुझे अगर 1 बोरी सुए की दे दिया करो तो क्या भाव लगाओगे। आपस में भाव लग गया। उसने कहा ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुतमईन तो हो गया, शुक्र है यार महीने का मुझे खट्टा अल्लाह दे रहा है। अपने ज़िक्र और फ़िक्र और नमाज़ों में लगा रहा। लेकिन एक दफ़ा इसके पास भी शैतान आ गया कि जी यार ये लेके तो जाता है, लेकिन लेके कहाँ जाता है। अगर मैं डायरेक्ट मालिक के साथ मिल जाऊँ कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। बड़े होशियार बनते हैं ना ताजिर लोग भी ना, बड़े होशियार सियाणे बनते हैं। ये बात मतलब ये सियाणापन इंसान को तबाह कर जाता है। ये सियाणापन जो होता है ना यही तबाह करता है, यही सियाणापन। इसलिए कहते हैं ना ये बात मतलब ये चालाकी जो है ना, चालाकी इंसान के रिज़्क़ को तबाही का सबब बना देती है। हाँ हाँ। उसके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि यार ये सुए मुझे बना के दो, लेकिन मेरे साथ महीने का ठेका कर दो। क्या कर दो? महीने का ठेका कर दो। उसने कहा ठीक है। अब महीने के बाद आता, इससे सुए ले जाता, भरी भरी। वक्त गुजरता रहता, इसके पास फिर शैतान आ जाता। ओ जी ये सुए तो लेके जा रहा है, लेकिन ये दे रहा किसको है। अगर तू बराह रास्त हो जाए तो शायद पैसे ज़्यादा मिल जाए। ये जी ताक में निकल गया, इसके पीछे पीछे छुप छुप के। पुराना ज़माना था, आबादियाँ इतनी ख़ास नहीं हुआ करती थी, तो जैसे वो रुकता तो यानी डर होता शायद ये बोरी रखेगा दोबारा उठाएगा, तो ये किसी दरख्त की आड़ में, किसी जड़ी बूटियों की आड़ में ठहर जाता। फिर वो आगे चलता तो ये पीछे चलता। देखा देखा एक खाई की तरफ ये जा रहा है, बोरी वहाँ पर रख रहा है। ये तेज़ी से गया, कोई सुरंग तो नहीं है कोई, तो मैं उससे बराह रास्त बात कर लूँ। हो सकता कोई सुरंग हो, कोई लेन देन कोई बड़ा हो, पता नहीं डॉलर में दे रहा हो, मेरे से पैसों में ले रहा हूँ, वहाँ पर डॉलर में दे रहा हूँ, मैं खुद बराह रास्त हो जाऊँ। सियाणे बन जाते ना हम। जब वहाँ तक गया देखा वो पानी में फेंक रहा था। इसने जब जैसे करीब हुआ, आमना सामना हुआ, फरमाया मैं असल में फ़रिश्ता था, तू जब परेशान हुआ अल्लाह ने मुझे मुकर्रर कर दिया। इसको क्या परेशान मत हो, रिज़्क़ हम देते हैं। ये बात है हम तेरे से महीने का ठेका कर दिया था, महीने भर लेते थे, महीने का एक साथ लेते थे, बस तेरे लिए काफ़ी था। तू ये भी तो कह सकता था रोज़ाना दुकान खोलनी पड़ती थी और रात को बंद करते हुए तू ये सोचता रहता था नहीं यार आज पूरा पैसा नहीं हुआ, थोड़ी और दुकान खोलता हूँ, थोड़ी और दुकान खोलता हूँ, थोड़ी और दुकान खुली रह जाए,
अच्छा हो जाएगा। जब तेरा महीने का ठेका हो गया, तेरे ऊपर से गम हट गया, दुख हट गया, तकलीफ हट गई, सोचें हट गई, तो तुझे इस पे कनात इख्तियार करनी चाहिए थी ना, कनात इख्तियार करनी चाहिए थी। तू पीछे आ गया, मैं तो इसी पानी में फेंकता था, तुझे तेरी मजदूरी दे देता था, लेकिन अब तेरी मेरी मुलाकात ख़त्म, अब तेरी मेरी मुलाकात। और खुदा की कुदरत, जब हम कारोबार में ज़्यादा सियाने होते हैं तभी तबाह शुरू, तब से तबाही शुरू होती है। बेशक थोड़ा सा आजमाओ, जो जिस वक़्त में जिसने नुकसान उठाया है, थोड़ा सोचे नुकसान शुरू कहाँ से हुआ। उस वक़्त में अच्छा खासा उरूज में था और मैंने नुकसान क्यों, वहाँ पर मैं बहुत बड़ा सियाणापन मैंने इख्तियार करना शुरू किया। हाँ, उन आइडिया आया, बाबा ये गोरों के आइडिया को गोरों के पास छोड़ दो, आओ रसूलुल्लाह का आइडिया लो, रसूलुल्लाह का फार्मूला लो। हाँ, एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटियां ही बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, आखिरी वक़्त में थे, बहुत बीमार थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इयादत के लिए आए, फरमाया भाई आपका कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, हालत बड़ी नासाज़ी है, ऐसे करो किसी को भेज देना, बैतुल माल से आपका कोई हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। उन्होंने आगे से क्या कहा, मुझे आपके माल की ज़रूरत नहीं है। फरमाया क्यों? फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन रखा है, जो मगरिब के बाद सोने से पहले सूरतुल वाक़िया पढ़कर सोता है, अल्लाह उसके घर में फ़क्र फाका नहीं लेकर आता। मेरी 6 की 6 बेटियां हैं, वो सूरतुल वाक़िया की हाफिज़ा हैं, वो रात को पढ़कर सोती है, मुझे यकीन है कुछ नहीं हो सकता। और आता है उस वक़्त उनकी बच्चियों से ज़्यादा कोई मालदार भी न था। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता है। बात कर रहा था कि इस्लाम के आने से कबल, इस्लाम के आने से पहले जुल्म ही जुल्म था, इस्लाम के आ जाने के बाद ये जुल्म की लहरें ख़त्म हो गई और अजीब सा एक निज़ाम पैदा हो गया। आओ एक वाक़या सुनाता हूँ, बात समझना आसान हो जाएगी। इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद जो निज़ाम में तब्दीली आई, तो सोचों में भी तब्दीली आ गई। एक सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक देने के बाद लोगों ने पूछा, आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी है? फरमाया अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी वो इद्दत में है, शायद मेरा ज़हन बदल जाए और उसको अपने घर दोबारा ले आऊं। हाँ, ये बात भी है, जब बात ज़बान से निकल गई, फैल गई, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा घर में रखना। ये बात भी ठीक है। वक़्त गुजर गया, इद्दत ख़त्म हो गई, फिर लोगों ने सवाल किया, आपने अपनी बीवी को क्यों तलाक दी है? क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? इसलिए अगर मैंने अभी बोल दिया तो इस औरत के साथ कोई शादी नहीं करेगा, ये इसी तरह घर में रह जाएगी, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता। वक्त गुजर गया, उसका रिश्ता हो गया, किसी जगह चली गई, किसी घर की आबादी का सबब बन गई। फिर लोगों ने पूछा अब तो बताइए, इद्दत तो खत्म हो गई है, अब तो आप शादी नहीं कर सकते। वो तो किसी घर की आंगन बन गई है, वो तो किसी घर का सहारा बन गई है, वो तो किसी घर में चली गई है, अब तो बताइए। फरमाया पराइयों बीवियों के बारे में बोलना भी ठीक नहीं है। वो किसी की बीवी है, मुझे हक हासिल नहीं है किसी की बीवी के बारे में बदगुमानियां करना। यह है सोचे। जब इस्लाम आता है ना फिर ऐसे, वरना जब इस्लाम नहीं आता ना फिर मेरे सामने भी लोग आके मेरी बीवी, शर्म हया भी नहीं आती। क्या हो गया? एक दिन कपड़े इस्त्री न किए तो क्या हो गया? इसमें क्या है? इतना बड़ा तूफान तो नहीं आता, वो भी तो इंसान है।
वो भी तो इंसान है। हाँ, बाज़ मर्तबा पारा हाई हो जाता है, कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जैसे पता लग जाए ये मैं गलत कर रहा हूँ, दिल में इस्तिग़फ़ार शुरू कर देना चाहिए। इंसान है, गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं। और इसी तरह एक वाक़या लिखा है, एक शख्स एक दुकान की तरफ गया। देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद सोचे कैसे बदली हैं, कैसे बदली हैं। एक शख्स दुकान में आता है, फरमाया मुझे फलानी चीज़ दे दे। वो कहते बराबर वाली दुकान में चले जाए, सामने दुकान में। अब वो सामने की दुकान में चला जाता है चीज़ लेने के लिए। एकदम दिल में आता है, यार ये चीज़ तो इसके पास भी थी, बिल्कुल सामने थी, इसने नहीं दी और उधर भेज दिया। चलो मैं इससे लेता हूँ, फिर मैं उसके पास जाता हूँ। ये इससे ले लेता है, लेने के बाद फिर उधर जाता है, कहते भाई ये चीज़ तो आपके पास भी पड़ी थी, ये चीज़ आपके पास भी थी, आपने नहीं दी, उधर भेज दिया। फरमाया बात तो ठीक है, लेकिन मैंने आज जितना कमाना था ना, मैंने कमा लिया। उस भाई के पास अभी तक कोई गाहक नहीं गया, मैंने इसलिए आपको वहाँ पर भेजा है। आगे नुक्ते की बात अगली एक करने लगा हूँ। यहाँ तक सुभान अल्लाह नहीं, अब सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, जो नुक्ता अब बयान करने लगा हूँ। दीन इस्लाम आने से पहले की ज़हनियत क्या थी और इस्लाम आने के बाद की ज़हनियत क्या थी। बच्चियों का जिंदा दरगोर करते थे। सिर्फ एक मुर्गी के बच्चे की वजह से, इसको सुनना सारे शुरू से वाक़या, हर्ब बसूस का वाक़या, 40 साल तक की जंग। वजह तस्मिया क्या बनी, एक मुर्गी का बच्चा खेत में चला गया, उस पर 40 साल तक जंग होती रही। फरमाया ठीक है, अगर आपने कमा लिया है, इसने नहीं कमाया, आपने मुझे वहां भेज दिया, तो आप अपना शटल नीचे कर दें, दुकान बंद करके चले जाए ना। यही होता ना सवाल, आप भी यही कहते हैं। जब इस्लाम आता है ना, फिर सोचे इससे भी आगे जाती है। अब सुने मज़ा आएगा। फरमाया अगर मैंने शटल नीचे कर दिया, दुकान बंद करके चला गया, उसका दिल दुखेगा, इसने कमा लिया, मैंने अभी तक नहीं कमाया। हाय हाय, खुदा की कसम, आओ ये इस्लाम सीखो, आओ ये इस्लाम सीखो। इस इस्लाम के अंदर जितनी इज्जतें हैं, जितनी अजमतें हैं, जितनी रिफ़तें हैं, जितनी बुलंदियां हैं, खुदा की कसम परायों को अपना कर देता है। परायों को अपना कर देता है। आज हम जब तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आज हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, आज हम जिल्लत की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इस कुरान को छोड़ने की वजह से, रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ने की वजह से। और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। और बाबा इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना खूबसूरत मज़हब है। 3-4 भाई हों, 3-4 बंदे हों, उसके अंदर 2 आदमी सर जोड़कर बात नहीं कर सकते। इस्लाम कहता है दूसरे बदगुमानियाँ शुरू कर देंगे। और हमारे यहाँ तो साजिशें होती हैं, दूसरों को जलील करने में साजिशें करते हैं। इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है। 2-4 बंदे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, फरमाया उनमें से 2 आदमी सर जोड़कर बात ना करें। अगर सर जोड़कर बात करते हो तो दूसरे भाई बदगुमानी इख्तियार करेंगे, शायद ये मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। इस पर जो उसको दुख होगा, इसका सजा तुम्हें मिलेगी। इस्लाम तो ऐसा खूबसूरत मज़हब है। आओ इस इस्लाम की तरफ, आओ इस दीन की तरफ। खुदा की कसम जिंदगियां बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।